हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं आपके साथ गेम माया का नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आपने अब तक इस ड्रामा सीरीज़ के प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड के शुरुआत में गन जेड से कहता है तुम ये सारे डॉक्यूमेंट्स मीन्स के प्रूफ जो विन और उसकी कंपनी के अगेंस्ट थी को लेकर हमारे सुपीरियर के पास जाओ और उन्हें इस पर एक्शन लेने को कहो। विट को घर पर ही रुकने को कहा जाता है और क्लोए को उसकी सेफ्टी के लिए गन और बाकी के फ्रेंड्स भी कहीं सेफ प्लेस पर चले जाने को कहते हैं। क्लोए रिलक्टेंट हो रही थी बट फिर उसे इनकी बात माननी पड़ती है। सब अपना प्लान डिस्कस कर लेते हैं एंड गन उनके पास अकेले जाना डिसाइड करता है। इधर जेड जब उन डॉक्यूमेंट्स को अपने बॉस को दिखाता है तो उनके पास इनफ प्रूफ होने के बाद भी उनकी बात नहीं बन पाती है। बॉस का कहना था कि स्टिल हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। दूसरे साइड गन बिल्कुल निहत्था था इनके इलाके में आ जाता है। विन के बोलने पर गन उससे एविडेंस हैंड ओवर कर देता है और पिम के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। विन उसे हिट करता है देन कहता है मैंने बोला था ना ज़्यादा चालाकी मत करना। आई नो कि तुम्हारे पास अभी भी ये एविडेंस अवेलेबल है बट डोंट वरी, मैंने अपने लोगों से वो सब हैंडल करने को बोल दिया है। आगे हमें इनके घर का सीन दिखाया जाता है जहां विन के लोग सब कुछ तोड़फोड़ कर रहे थे। विट की उनसे अच्छी खासी लड़ाई होती है बट इन बिटवीन वे लोग गोली चला देते हैं जो विट को लग जाती है। इधर क्लोए गोली की आवाज़ सुनकर इमरजेंसी अलार्म बजा देती है जिसके डर से सारे गुंडे भाग जाते हैं। क्लोए भागती हुई विट के पास आती है और उसे यूँ देखकर उसके लिए वरिड होने लगती है, साथ ही रोती भी रहती है। विट एट लास्ट उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। क्लोए कहती है तुम अभी ये सब क्यों बोल रहे हो। विट कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए मैं तुम्हें ये बताना चाहता था। इतना कहते ही विट बेहोश हो जाता है और क्लोए उसे यूँ देखकर परेशान रोने लगती है और कहती है मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ उठो और मुझसे बातें करो। दूसरे साइड विन गन को बताता है कि पिम अंदर में है, तुम उसके पास जा सकते हो। गन जल्दी जल्दी में भागते हुए अंदर पिम के पास आता है। इधर डियर भी अपना फाइनल मैच खेलने के लिए आ जाती है। गन पिम को खोलता है। पिम उसे हग कर लेती है और कहती है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये लोग बहुत डेंजरस हैं। पर गन कहता है कुछ भी हो बट मेरे लिए तुम्हें बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तभी डियर और विन दोनों ही वहाँ अंदर आ जाते हैं एंड कहते हैं चलो अब हम अपना लास्ट गेम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं तुम लोग कब तक बच पाते हो। गन पिम को लेकर भागने लगता है। ये लोग उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे तो वहीं वे दोनों उनके पीछे पड़े थे। गन वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है पर एट लास्ट वे पकड़े जाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास गन थी। इसके बाद विन बारी बारी से दोनों को ही अपने गन से टारगेट करता है कि मुझे पहले आखिर किसकी जान लेनी चाहिए, पर देखता है कि दोनों ही एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश में लगे थे। गन कहता है उसे जाने दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो फिर मेरी जान ले लो। वहीं पिम भी गन के लिए सेम लाइन बोल रही थी। विन को उनका गेम इंटरेस्टिंग बनाने का एक आइडिया आता है। वो पिम को गन के अगेंस्ट भड़काने लगता है। कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये लड़का तुम्हारा मिस्टर बॉडीगार्ड तुमसे कोई प्यार करता है इसीलिए तुम्हारी इतनी केयर करता है? नहीं,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तुम्हें कोई प्यार व्यार नहीं करता, सिर्फ अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे क्लोज आया था। पिम को थोड़ा शौक लगता है। विन कहता है क्योंकि मैंने इसकी वाइफ को मार डाला, इसीलिए ये तुम्हारे साथ मुझसे बदला लेने के लिए इन्वॉल्व हुआ था। गन ये सुनकर फुल एंग्री हो जाता है, तो वही पिम पूरी परेशान उससे पूछने लगती है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो देन इट्स ओके, बट ये सब जो विन बोल रहा है बोल दो वो सब झूठ है। पीछे से वे दोनों उन्हें देखकर मज़े ले रहे थे। गन कहता है मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। पिम को बहुत हर्ट हुआ था। वो गन को एक थप्पड़ लगाती है एंड कहती है मैंने पहले ही तुम्हें मौका दिया था, बोला था ना कि मुझसे कुछ भी मत छुपाना, चाहे वो बात कैसी ही क्यों ना हो, लेकिन उस वक्त तुम शांत रहे। इसके बाद डियर अपनी भड़ास निकालना स्टार्ट करती है, पिम को मारती है, जिसे देखकर गन को काफ़ी बेचैनी हो रही थी और फिर लास्ट में उसे शूट कर देती है। गन गुंडों से खुद को छुड़ाकर उसे साथ लिए पानी में कूद जाता है। इधर ये सारे पानी में फायरिंग करते हैं ताकि वे किसी भी हालत में बच ना पाएँ। दूसरे साइड विट का ऑपरेशन स्टार्ट होता है, जिसके लिए क्लोए बाहर खड़ी फुल टेंस्ड दिख रही थी क्योंकि उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल थी। फिर डॉक्टर आकर उन्हें बताते हैं कि विट अब डेंजर जोन से बाहर है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। इस गुड न्यूज़ से इन्हें बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलती है। आगे गन पिम को लिए भागता हुआ हॉस्पिटल आता है और फिर उसकी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। बाहर में गन ये सोचकर परेशान हो रहा था कि ये सब कुछ मीन्स कि सभी की लाइफ इतने रिस्क में सिर्फ मेरी वजह से थी। लेकिन जेड और मैनेजर प्रिम दोनों ही उसे समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई फॉल्ट नहीं है, हमें तो शुरुआत से ही पता था कि ये रिस्की होने वाला है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बचपन के लवर्स खुद को छुपाने के लिए सिटी छोड़कर भाग जाने का प्लान करते हैं। इधर गन पिम के पास बैठा उससे बातें कर रहा था, उससे सॉरी बोल रहा था, साथ ही ये भी कह रहा था कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, सॉरी कि उस दिन उस मोमेंट पर तुम्हें कुछ आंसर नहीं कर पाया। आफ्टर दैट जेड उनके प्रूफ को ब्यूरो में वेरीफाई कराने की कोशिश में लग जाता है। मिस्टर अकरंग विन के डैड को पता लग जाता है कि पुलिस के हाथ उनके अगेंस्ट के एविडेंस लग गए हैं, जिससे उन्हें विन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता है। इधर विट भी धीरे धीरे रिकवर कर रहा था, लेकिन गन के फेस पर पिम के हर्ट होने से एक अजीब ही तरह की सैडनेस दिख रही थी। नेक्स्ट डे गन और उसकी टीम को मिस्टर अकरंग को अरेस्ट करने की परमिशन मिल जाती है। इसके बाद ये लोग अपनी प्रिपरेशन करने लगते हैं। विट भी उनके साथ हो लेता है क्योंकि उसके फुली रिकवर्ड नहीं होने के बाद भी उसकी ये जिद थी कि हम लोगों ने शुरुआत से ही इस मिशन पर साथ काम किया है, अब मुझे भी अपने साथ इसे ख़त्म करने दो। इधर विन डियर के साथ सिटी छोड़कर भागने के चक्कर में था, लेकिन तभी उसके डैड वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर दोनों ही डर जाते हैं। फिर उनके बीच आपस में ही फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। वे विन को पकड़ लेते हैं। जब डियर इस पर उनसे क्वेश्चन करती है तब वे गुस्सा करते हैं। विन से कहते हैं मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, लेकिन तुम कभी भी एक अच्छे बेटे नहीं बन पाए। विन कहता है मैंने हमेशा ही आपकी हर एक बात मानी है, सिर्फ डियर का साथ छोड़ देने वाली बात को छोड़कर, और वैसे भी आप मुझे अपना बेटा बनाए, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इसके पीछे आप ही का रीज़न था। मुझे पता है कि आप इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम होता तो सारा ब्लेम मुझ पर डालकर खुद फ्री होना चाहते थे। मिस्टर अकरंग कहते हैं मुझे तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के साथ ही मार देनी चाहिए थी। विन को इस बात से बहुत बड़ा सा शौक लगता है कि उसके पेरेंट्स को उन्होंने मारा है। मिस्टर अकरंग कहते हैं पर अभी भी कुछ खास देर नहीं हुई है,
वो विन को शूट करने वाले थे, तभी डियर उसके सामने में आ जाती है और वो गोली उसे लग जाती है। विन को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है क्योंकि एक डियर ही तो थी जिससे वो जेन्यूनली प्यार करता था। तो गुस्से में वो अपने सो कॉल्ड डैड को गोली मार देता है, जिससे उनकी वहीं पर ही डेथ हो जाती है। विन डियर को साथ लिए वहाँ से निकल लेता है। इसके बाद वहाँ पुलिस की एंट्री होती है जो बच्चे खुचे लोगों के साथ डील करते हैं। आगे डियर अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। यहाँ पर इन दोनों का काफ़ी इमोशनल सीन दिखाया जाता है। लास्ट में डियर अपना दम तोड़ देती है, जिससे विन बहुत रोता है। काफ़ी देर तक यूं रोता ही रह जाता है। इधर ये लोग भी उनके लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फाइनली विन के राइट हैंड, जिसने राधे को मारने में अहम भूमिका निभाई थी, को वे पकड़ लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि उसे अरेस्ट कर पाते हैं, बैडमैन खुद को ही शूट कर लेता है। दूसरे साइड विन भी गन के हाथों लग जाता है। विन उससे फुल प्रोवोक करता है कि मुझे शूट कर दो, अपना बदला ले लो। मैंने तुम्हारी वाइफ और पिम दोनों को हर्ट किया, तो तुम मुझसे अभी के अभी अपना बदला मुझे मार कर ले लो। गन को गुस्सा तो बहुत ही ज़्यादा आता है, पर कहता है मैं तुम जैसा कमीना नहीं हूँ, तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं मिलनी चाहिए। आगे पिम की कंडीशन कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाती है। उसकी हार्ट रेट मिल ही नहीं रही थी। इसके बाद हमें गन और मैनेजर प्रिम को उसके वार्ड में दिखाया जाता है, जो पिम के होश में आने का वेट कर रहे थे। पिम अपनी आइज ओपन करती है, जिसे देखकर दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं। पर अगले ही पल पिम मैनेजर प्रिम की आवाज़ सुनकर कहने लगती है, आप कहाँ हो? मैं आपको देख क्यों नहीं पा रही हूँ। ये शॉकिंग न्यूज़ सुनकर गन हैरान हो जाता है और पिम रोने लग जाती है क्योंकि उसकी आई साइट चली गई थी। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और यहीं पर ही मतलब कि सभी के इसी शॉकिंग लुक पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब इसका सिर्फ एक लास्ट एपिसोड रह गया है, जिसमें हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं जल्द ही आपके साथ शेयर कर दूँगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू so much for watching my explanation. Take care. Bye bye.